दोस्तों, जिंदगी का फलसफा भी कितना अनोखा है। मजबूत रिश्तों की बुनियाद भी कभी कभी पल में बिखर जाती है और उसी छोटे से पल में कोई अजनबी हमारे कितना करीब हो जाता है। दरअसल ये एहसासों को समझने की हमारी खूबी ही है जो हमारा दायरा बढ़ाती है, परिवार से आगे निकलकर हमें दूसरों से जोड़ती है और ऐसे ही तो बनता है समाज। गौर कीजिए, इसमें जुड़ने वाले ज़्यादा लोग पहले अजनबी ही होते हैं और इन्हीं सब से मिलकर तो बनती है हमारी ज़िंदगी और हमारा कारवां। ये प्रोग्राम हमने इसलिए शुरू किया मिशन ज़िंदगी का कि कोई भी गरीब जो बेसहारा है, जो असहाय है, जिसको कहीं से सुविधा नहीं मिल पा रही है, जो अपने लिए सहायता जुटाने में असमर्थ है, दर दर भटकना पड़ता है, तो इस कार्यक्रम को चलने से उन सबको लाभ होगा। इसलिए वो गरीब और असहाय मरीज अपने आप को बेसहारा ना समझें, मिशन ज़िंदगी का हिस्सा बन गए हैं वो। और ये मिशन ज़िंदगी, मैं अपील करूँगा कि बहुत अधिक से अधिक लोग इस मिशन ज़िंदगी कार्यक्रम से जुड़ें और ताकि हम मानवता की सेवा कर सकें। इंसान से इंसान की कड़ियाँ जुड़ती हैं, भावनाएं जुड़ती हैं और एक लड़ी सी बन जाती है। ऐसे ही अलग अलग एहसासों को जोड़ने की हमारी कोशिश ही तो है हिमालयन हॉस्पिटल मिशन ज़िंदगी। आज भी आपको महसूस होगा इंसानियत का ऐसा ही एक पहलू। यूं अंधेरे में रहने की आदत न होती, गर उजालों को हमसे न परहेज होता। इस घर में, यहां की जिंदगियों में अंधेरे ने एक बार पांव क्या पसारा, मानो तकदीर ही बाकी हो गई। अब तो दिन का उजाला भी घर के संकरे रोशनदानों से लुकते छुपते ही कभी कभार अंदर दाखिल होने की जहमत उठाता है। और गुमनामी के अंधेरे में बैठा ये शख्स यूं ही नहीं बैठा, बल्कि इसलिए बैठा है क्योंकि इसकी जिंदगी से उजालों ने ही मुंह मोड़ लिया है। या कहें, ऊपर वाले ने इनायत का अपना पैमाना ही बदल दिया है। नाम विजय कुमार, उम्र 35 साल, पेशा अध्यापक। पत्नी मोहिनी जूझती अपनी हालातों से और अपने नसीब से। ऊपर वाले ने किस्मत बनाने में पुख्ता कंजूसी की, पर बदकिस्मती बेपनाह दे दी। वो भी ऐसी जो साथ छोड़ना ही नहीं चाहती। हां, गैरों से क्या उम्मीद रखते जब अपनों ने ही साथ छोड़ दिया। बेटी 9वीं में पढ़ती है। पढ़ क्या पाती है, बस किताबों में किस्मत को तलाशती है। हालात ऐसे हैं मानो ऊपर वाले से यहां भी बेईमानी हो गई। मां का बोझ बटाने और पिता की जिम्मेदारियों से वक्त मिला तो खुद के अरमानों को साधने की कोशिश की। एक बेटा है जो छोटा है, पर पिता के लिए किसी बड़े सहारे से कम नहीं है। हां, किसी बड़े फर्ज की इससे उम्मीद करना वाकई बेईमानी होगा। पर बचपन के सपने को आंखों में ही मरता हुआ कोई देख सकता है। बाप की दिलासा ही थोड़ी भरपाई भर ही कर पाती है। हां, सच की एक बानगी पिता की आंखों से बयां हो जाती है, जो एक बार बरसना शुरू कर दे तो बस कहती जाती हैं, पर बड़ी खामोशी से। शायद सुनने वाले इन आंसुओं की भाषा समझ सकें। पत्नी की आंखें भी हालात को पर्दा करने की नाकाम कोशिश जरूर करती हैं, पर बात ही कुछ ऐसी है कि धीरज का पैमाना भी दहलीज छोड़
बेआबरू होकर छलक पड़ता है। हर वक्त ऊपर वाले की निगाहों में रहने वाले विजय कुमार के घर पर ईश्वर की इनायत अब तक क्यों नहीं हुई नहीं जानते, पर चिराग तले अंधेरे का जुमला इस परिवार पर सटीक ही बैठता है। दुनिया को तालीम से रोशन करने वाले विजय कुमार का परिवार आज अंधेरों में रहने को मजबूर है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इससे हालात से लड़ने में थोड़ी सहूलियत मिल जाती है। फिर भी विजय कुमार ने ऊपर वाले से कभी शिकायत नहीं की। हां, जब वक्त मिला अपना गम साझा किया और हिम्मत मांगी, ताकि अपने और परिवार की बदहाल जिंदगी को पहले की तरह खुशहाल कर सके। पेशे से गणित के अध्यापक विजय कुमार की गिनती स्कूल के अच्छे शिक्षकों में होती थी। यही वजह थी कि शहर के कई नामचीन स्कूलों में विजय कुमार ने कई वर्षों तक काम किया। साथ ही शिक्षकों के साथ ही छात्रों के लिए भी विजय कुमार एक मेहनतकश और ईमानदार अध्यापकों में शुमार होते थे। विजय सर, जहाँ तक मैं जानता हूँ, हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। हम लोग एक स्टाफ रूम शेयर करते थे, सारे सीनियर टीचर्स सबके साथ वो बहुत घुल मिल कर रहते थे। मैं विजय सर को जानता हूँ, उन्होंने मेरे को स्कूल में मैथ्स पढ़ाई हुई है। उन्होंने मेरे को स्कूल में मैथ्स भी पढ़ाई हुई है। काफ़ी अच्छे सर हैं वो। पर गणित के कठिन से कठिन समीकरणों को सुलझाने वाले विजय कुमार की जिंदगी खुद इस कदर उलझ गई कि उनकी जिंदगी का गणित ही गड़बड़ाने लगा। उनका जिस्म ही साथ छोड़ने लगा। उनके हाथ की उंगलियों ने जवाब दे दिया। कलम पर उनकी पकड़ कमजोर होती गई और लिखने में उनकी परेशानियां बढ़ने लगी। उंगलियों ने साथ क्या छोड़ा, कदम भी लड़खड़ाने लगे। अब तो एक एक कदम चलना भी दूभर होने लगा। बिना सहारे के चलना लगभग नामुमकिन सा हो गया। घर वालों ने डॉक्टरों को दिखाया भी, पर कोई खास फायदा नहीं हुआ। पहले तो जो हमें समझ में आया कि हाँ भाई इनको चलने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो हमने समझा शायद हड्डी की प्रॉब्लम है, तो हड्डी वाले डॉक्टर को दिखाया। तो उसने बोला, काफ़ी टाइम उसका इलाज चला, दवाइयाँ वगैरह खाई, उसके बाद ठीक तो हुए नहीं, फिर छोड़ दिया। परेशानियां यही नहीं थमी, धीरे धीरे जबान भी लड़खड़ाने लगी और बोलने में भी दिक्कत शुरू हो गई। नतीजा यह हुआ कि स्कूल वालों ने काम के लायक नहीं समझा और नौकरी से हटा दिया। मुझे लिखने में ब्लैक बोर्ड पर दिक्कत होने लगी, बोलने में भाषा समझ नहीं आती बच्चों को। तो मुझे छुट्टियों में आया था, हल्का फुल्का मुझे लगा कि मेरे को और बड़ी कि चलने में दिक्कत है, को दिखाया। उसी बीच स्कूल खुलने वाला था, मैंने फ़ोन किया स्कूल में, तो उन्होंने कहा कि अभी आपको फिज़िकल प्रॉब्लम है, आप घर में रहिए थोड़े दिन, बस ये बोला उन्होंने। उसके बाद मैं गया, उन्होंने कहा कि आप अकाउंट्स क्लियर कर लीजिए। वक्त ने मानो मुंह ही फेर लिया। एक तरफ बीमारी बढ़ती जा रही थी, वहीं आमदनी का एकमात्र सहारा भी छिन गया और असर पूरे परिवार पर पड़ा। बेटी की पढ़ाई में कटौती शुरू हो गई। बच्चों की जरूरतें टालना भी मजबूरी बनता गया। सामान्य सी जिंदगी को भी खींचने में पहाड़ सी मुश्किलें आने लगी। देखिए, टोटली इस वक्त रहा है, भाई घर पर नहीं रहती, बेटी ने पढ़ाई छोड़कर यहाँ के घर जगह काम दिखना पड़ता, जाकर सब कुछ करना पड़ता उसको ही, कि पढ़ाई छूट रही उसकी,
कर रही, जो काम मम्मी करती है वो बेटी कर रही है, घर का भी करती है, स्कूल भी आना, बेटी के लिए पास पहले ट्रांसपोर्ट जाता है, बेटी के साथ साइकिल में बैठ के आता है। डॉक्टरों को दिखाया तो महंगी जांचों ने ही मुश्किल कर दी। किसी तरह कर्ज लेकर जांचें करवाई तो मर्ज दिमाग में ही निकल आया। सिर की एमआरआई में पता चला कि विजय कुमार के दिमाग की नसें सिकुड़ती जा रही हैं। उन्हें सेरेब्रल एट्रोफी नामक बीमारी ने जकड़ लिया है। इनका जो एमआरआई करा गया है उसमें सेरिबेलर एट्रोफी आ रही है। जो हमारा सेरिबेलम होता है मेनली वो बैलेंसिंग देखता है, हमारी बॉडी के जो भी बैलेंस हम चलते हैं, बैलेंस बनाते हैं अपना, वो सेरिबेलम से होता है। तो उसकी एट्रोफी आ गई है, उसमें कमज़ोर हो गई है नसें, तो उसकी वजह से इनको बैलेंसिंग की दिक्कत आ रही है। टूटी हैसियत से जो बाकी था उसी से दवा इलाज की कोशिश की, पर वक्त बुरा हो तो ना दवा का असर होता है न दुआओं का। ऊपर वाले के रहम का तो क्या कहें, वो तो कतरों में भी कभी मयस्सर नहीं हुआ। हालत बिगड़ती गई, शरीर की भी और परिवार की भी। हां, पत्नी से विजय की हालत देखना मुश्किल हो गया। उम्मीद किसी से क्या करती, खुद ही कुछ ऐसा करने का फैसला किया जो काम से ज्यादा पति के दिल पर भारी था। इलाज के पैसे जुटाने और घर चलाने के लिए विजय की पत्नी ने दूसरों के घरों में जाकर काम करना शुरू कर दिया। इन्हें 15 साल से जानता हूँ सर, बहुत अच्छे टीचर थे। अब मजबूरी ऐसी हो गई कि अब नौकरी भी छूट गई इनकी, बेचारे यहीं रहते, मजबूरी है इनकी, क्या कर सकते हैं। अब इनकी वाइफ बेचारे काम कुम करके गुजारा चल रहा बच्चों का। पर दिन भर के काम के बाद महीने में महज 3,000 की आमदनी से क्या दवा करती, क्या इलाज कराती। दवाओं में कमाई की पाई पाई निकल जाती और वो बस इस तरह ही नाकाम सी जूझती रहती। नहीं, नौकरी का तो करा लेकिन हो नहीं पाया। तो मेरे को तो जो हाथ में आया मेरे काम, सबसे पहले मेरे को पैसे की बहुत ही ज़्यादा जरूरत थी, तो मेरे को जो कमाई का जरिया मेरे आगे दिखा मैंने वही करा। तो मेरे तो भाई हाँ भाई चलो ठीक है, किसी के घर खाना बनाने जाना है, रात में झाड़ू पोछा करने जाना है, तो मैंने फिर यही काम शुरू कर दिया। तो उसमें भी हो ही नहीं पा रहा, इतनी कमाई है नहीं ना, तो इसलिए बच्चों की फीस वगैरह नहीं दे पा रही हूँ, दवाई नहीं ला पा रही हूँ। खुद के सपनों की कौन पूछे, अब तो बस किसी तरह सुहाग सलामत रहे, इतनी ही हसरत रह गई है। हाँ, विजय के लिए ये सब देखना खुद के दर्द से कहीं ज्यादा है। अब तो विजय का ज्यादातर समय घर में पड़े पड़े ही कटता है। बुरा दौर तो पहले से ही चल रहा, दवा इलाज के पैसे हैं नहीं, और वक्त काटने के लिए पुरानी किताबें भी अब लगभग नाकाफी हैं, क्योंकि बीमारी की वजह से विजय कुमार को पढ़ने में दिक्कत है और गुजरे वक्त की यादें किसी नश्तर की तरह ही चुभती हैं। फिर एक बार पढ़ लिया न्यूज़पेपर, पड़ोस से कोई ला देता है, देख लेता हूँ, तो पेपर पढ़ लिया और धूप में बैठ गया और एक बार पढ़ते हुए थक गया, घर में आके लेट गया, बैठ जाता हूँ, फिर पुरानी किताबों में देखता रहता हूँ उनको। दूसरों के बच्चों की तकदीर गढ़ने वाले विजय कुमार के बच्चों का भविष्य अब खुद अंधकार में है। इसे नाइंसाफी ही कहेंगे कि घर में काबिल अध्यापक के होते हुए बच्चों की पढ़ाई होने में कितनी सारी अड़चनें हैं। बड़े बड़े सपने थे, बेटी को MBS कराऊंगा, बेटी को निकालूंगा,
पैसे के लिए से मैं खुद नहीं कुछ कर पाया, सिर्फ था टीचिंग कर आया। बहुत बचपन से पढ़ के क्लास 12 के बाद कैसे ऐसे पढ़ाई करी, हमने खुद ट्यूशन पढ़ा के पढ़ के कॉलेज किया। लेकिन मैं सोचा मेरे बच्चे वो इतने देखेंगे, पता नहीं क्या होगा इसी में। खाली समय जो कि इफरात में है, अब हाथ की लकीरों की उलझनों को सुलझाने में जाया होता है। कभी किस्मत की बेरुखी पर तरस आता है, कभी खुद की बेबसी पर एक हकीकत से विजय कुमार और उनका परिवार अभी भी अनजान है, जो सिर्फ डॉक्टर जानते हैं, जिसके बेपर्दा होने का मतलब है उम्मीदों का घुटने टेक देना। कभी गणित के अच्छे अध्यापकों में माने जाने वाले विजय कुमार की बीमारी बढ़ती जा रही है। अब तो ना इलाज के लिए पैसे बाकी हैं, न किसी से आस, और खुददारी भी किसी के सामने रोने को रोकती है। ऊपर से डॉक्टरों की एक राय यह भी है कि अगर इनका पूरा इलाज ना हुआ तो बहुत मुमकिन है कि विजय कुमार की बाकी जिंदगी बिस्तर पर ही सिमट जाएगी। इसमें जो मेन अभी ज़रूरत है वो तो क्या है कि कुछ टेस्ट करा लिए जाएं, पता चल जाए क्या है, और फिर फिजियोथेरेपी और कुछ दवाइयाँ। अगर ये बीमारी ठीक नहीं होती, जिसके चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं मुझे, तो उसमें फिर इनकी दिनचर्या, इनकी कमाएंगे कैसे, घर में अगर कमाने का कोई साधन नहीं है तो बीवी बच्चों को कैसे देखेंगे, उस चीज़ के लिए इनको पैसे की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। जरा महसूस करके देखिए एक पति की लाचारगी, बिस्तर पर पड़े पड़े पत्नी को रोज हालात से लड़ते जाते देखना, पर अफसोस करने से ज्यादा कुछ न कर पाना। जरा सोच कर देखिए एक पिता के दिल का हाल, जो दूसरों के बच्चों के भविष्य तो संवारते रहे, पर अब बीमारी के चलते खुद के बच्चों के कल का कोई ठिकाना नहीं है। और उन स्कूल वालों की बेरुखी का आलम यह है कि जिस टीचर ने उन्हें आगे बढ़ने में अपने कितने बरसों की मेहनत लगा दी, उसकी तरफ आज तक किसी ने झांकने की कोशिश भी नहीं की। नहीं, स्कूल वालों ने तो कोई मदद नहीं करी, उल्टा इनकी तनख्वाह वगैरह थी वो भी रख लिए, वो भी नहीं दिए। इनकी महीने भर की तनख्वाह थी वो भी नहीं दिए। बच्चों की कहाँ से करूँगी मैं, बस फीस दे दूँ वही बतेरा है, वो भी नहीं दे पा रही हूँ, फीस भी नहीं दे पा रही हूँ। अब इसे नसीब का फेर कहिए या वक्त की मार, शब्दों के इस हेर फेर से हकीकत में कुछ नहीं बदलता। समाज को रोशनी की राह दिखाने वाले विजय कुमार का आज और आने वाला कल दोनों ही खुप अंधेरे में है। हर पल हालात से लड़ती मां बेटी किससे आस करे, किससे फरियाद करे, जब सब कुछ ऊपर वाले की निगाहों में है और अब तो आपके सामने भी है। महज 6 साल का बेटा जो खुद पिता की उंगली के सहारे आगे बढ़ता, आज पिता को ही सहारा देने के लिए मजबूर है। बच्चे छोटे हैं तो बेटी भी थोड़ी नहीं करती, बेटा करता है समटाइम्स, लेकिन उसको आश्वासन देता हूँ, बेटा रहने दो, थोड़े दिन बाद। हाँ, इस पर भी विजय कुमार किसी से कुछ मदद भी नहीं मांग पाते, जुबान भी साथ नहीं देती
और ज़मीर भी आड़े आ जाता है, पर आंखों पर आज भी बस नहीं चलता। किसी ने पूछ ही लिया तो बेरोक टोक कह जाती हैं। और पत्नी के लिए पति का आखिरी सांस तक साथ निभाने का वादा भी है, और वो अपने इस वादे पर कायम भी हैं। पर कब तक वो इसे टूटने से बचा पाएंगी, या उसके धीरज का बांध भी यूं ही टूट जाएगा, या हम आप में से ही कोई इस परिवार के लिए डूबते का सहारा बनेगा। क्या ये सही वक्त नहीं है एक गुरु को उसकी गुरु दक्षिणा देने का, समाज को उसका कर्ज चुकाने का? जरा सोचिए इस परिवार के आज का और आने वाले कल का। मित्रों, उम्मीद का ये पल हमको कितना संबल देता है, कितना सहारा देता है। आज का ये पल कितना सुकून भरा होता है। भावनाओं का ये उतार चढ़ाव हमारी जिंदगी में कई बार कितने गहरे तक उतर जाता है, और हम किसी के रहनुमा सरीखे तक बन जाते हैं। हमारे कार्यक्रम के ये लोग हमारे इंसानी वजूद की वजह भी है, और कहीं ना कहीं इस बात के हकदार भी हैं। आखिर इनकी सेवा ही तो हमें इंसान कहलाने का मौका देती है। और आपकी इसी भावना का नतीजा है कि कल तक अलग थलग पड़ा, अकेले ही अपनी जिंदगी से जूझ रहा मुन्नू हो, या ऋषिकेश का शिवशंकर हो, या सुदूर पहाड़ के गांव का बच्चा राम सिंह, अब न तो अकेला है और न बेसहारा। और सच तो यह है कि अब हम भी अकेले नहीं हैं। अब मिशन जिंदगी के परिवार में मुन्नू सिंह, शिवशंकर, राम सिंह और आप जैसे हजारों लोग हैं। अब तो हम भी थोड़ा सुकून महसूस कर सकते हैं। पता चला है कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है और इसके कारण उनकी नौकरी भी चली गई है। तो हम चाहते हैं कि वो, जैसे कि वो टीचर हैं और हम लोग जानते हैं कि टीचर सबसे पहला गुरु होता है, तो हम ये चाहते हैं कि जो भी छात्र उनसे पढ़े हो या भी ना भी पढ़े हो, एक छात्र के नाते सामने आए और उनकी मदद करें। हालत इनकी इतनी ख़राब है कि दवा के लिए भी पैसे नहीं है। लोग आगे आए इनकी मदद करें। किसी भी तरह की मदद यदि आप करना चाहते हैं तो कृपया हिमालयन हॉस्पिटल की मिशन जिंदगी हेल्प डेस्क पर सूचित कर सकते हैं। आप इस पते पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। हिमालयन हॉस्पिटल, स्वामी रामनगर, जॉली ग्रांट, देहरादून। अपने दान की धनराशि सीधे SBI के हिमालयन हॉस्पिटल मिशन जिंदगी के खाते में जमा कर सकते हैं, जिसका अकाउंट नंबर है 33526951171। आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं 7409222219।